मेरी शादी 18 साल की कच्ची उम्र में हुई थी। दुनियादारी की समझ बस उतनी ही थी जितनी माँ के आंचल तले रहकर सीख पाई थी। लेकिन मेरे पति रमेश ने कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया। उनका प्यार, उनकी बाहों का घेरा मुझे हमेशा सुरक्षित रखता। हर शाम जब काम से लौटते, उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान होती जो सिर्फ मेरे लिए थी। कल रात की बात है, मैं रसोई में खाना बना रही थी जब उन्होंने पीछे से आकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उनकी सांसों की गर्माहट मेरी गर्दन पर महसूस हुई। क्या कर रहे हो जी? मैंने हंसते हुए कहा, उनके हाथों को अपने हाथों में दबाते हुए। अपनी पत्नी से प्यार कर रहा हूँ, किसी और के साथ तो नहीं कर रहा। उनकी आवाज में छेड़छाड़ थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उनकी उंगलियां मेरी कमर पर धीरे धीरे घूम रही थी। खाना जल जाएगा, जलने दो, आज भूख कुछ और है। उन्होंने मुझे घुमाकर अपनी तरफ किया, मेरी आंखों में झांकते हुए। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जो हमारे पहले मिलन में थी। मैं शर्माकर पलकें झुका लेती। उनका स्पर्श हमेशा मुझे एक अलग दुनिया में ले जाता। कभी कभी मेरे देवर सुरेश की नजरें भी मुझ पर ठहर जाती थी। वह रमेश से कुछ साल छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में भी एक अजीब सी गहराई थी। वह अक्सर मेरे पास आकर बैठ जाता और उसकी बातें, उसकी हंसी मुझे कभी कभी असहज कर देती। वह कभी कभी मेरे हाथों को छू लेता या मेरे बालों को हल्का सा सहला देता, जैसे कोई बच्चा अपनी पसंदीदा खिलौने को छूता है। ये सब इतना मासूम लगता कि मैं कभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। मुझे लगता वह सिर्फ मजाक कर रहा है। आज दोपहर मैं कपड़े सुखाने छत पर गई थी। सुरेश भी ऊपर आ गया, शायद कोई काम था। उसने एकटक मुझे देखा। भाभी, आज बहुत अच्छी लग रही हो। उसकी आवाज में एक हल्की सी शरारत थी। मैं मुस्कुराई। क्या हुआ तुझे? कुछ चाहिए? वह मेरे और करीब आ गया। आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप यूं ही मुस्कुराती रहे। उसके हाथ मेरे बालों तक पहुंचे। उसने एक लट को कान के पीछे किया। तभी नीचे से रमेश की आवाज आई, नेहा, सुरेश, तुम दोनों ऊपर क्या कर रहे हो? हम दोनों चौंक गए। रमेश ऊपर आ गए थे। उनकी आंखों में सवाल था, शक था। सुरेश एक कदम पीछे हट गया। बस भाभी कपड़े सुखा रही थी। मैं देखने आया था कि हवा तेज तो नहीं। सुरेश ने सफाई दी। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। रमेश ने मुझे देखा, फिर सुरेश को। उनका चेहरा कठोर हो गया था। नीचे आओ तुम दोनों। रात का खाना चुप्पी में बीता। मैं बेचैन थी। रमेश ने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। खाने के बाद मैं अपने कमरे में गई और कुछ देर बाद रमेश भी आ गए। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। मुझे पता है नेहा, उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक तूफान छिपा था। मुझे सब पता है। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। क्या पता है? मैंने मुश्किल से कहा। सुरेश की हरकतें और तुम्हारी चुप्पी। उनकी आंखें सीधी मेरी आंखों में गड़ी थी। क्या तुम्हें यह सब अच्छा लगता है? मैं क्या कहती, मुझे समझ नहीं आ रहा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ मत बोलो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुमने कभी उसे रोका नहीं, क्यों? मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था। मैं निश्शब्द थी। तभी दरवाजा खुला और सुरेश अंदर आया। रमेश ने उसे देखा और फिर मुझे। सुरेश ने बात शुरू की। तुम ही यही रहो। रमेश ने उसे रोका। आज मुझे सब साफ करना है। मैं दोनों के बीच खड़ी थी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। नेहा, रमेश ने मुझे अपनी बाहों में खींचा। उनकी पकड़ मजबूत थी। तुम मेरी हो, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें और प्यार चाहिए। उनकी बात सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई। सुरेश भी पास आया। उसने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा।
भाभी, हम दोनों आपको बहुत चाहते हैं, सुरेश ने कहा। उसकी आवाज में अब कोई शरारत नहीं थी, सिर्फ एक गहरी भावना थी। रमेश ने मेरे गाल पर एक चुंबन दिया। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, नेहा, खासकर प्यार की। सुरेश ने मेरे दूसरे गाल पर अपना होंठ रख दिया। मैं दोनों के बीच खड़ी थी, उनकी बाहों के घेरे में। यह अजीब था, अप्रत्याशित था, लेकिन उनके स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी जो मुझे पिघला रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू खुशी के थे या किसी और भावना के, मैं नहीं जानती थी। बस इतना पता था कि आज रात कुछ बदल गया था। उनके प्यार की गहराई, उनकी समझ मुझे एक नई राह दिखा रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, उनके प्यार के इस नए रूप को महसूस कर